नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक स्रोत है, कल्कि के पथ प्रदर्शक राम, और इसी के आधार पर हम कल्कि अवतार और भगवान राम की वापसी, मतलब उनके मार्गदर्शक के रूप में वापसी, इस विचार को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि पुराणों और वैष्णव मान्यताओं के हिसाब से विष्णु के पिछले अवतार कैसे उनके अंतिम अवतार की मदद कर सकते हैं। शुरू करने के लिए ये सोचना ही कितना रोमांचक है ना, कि कुछ परंपराएं मानती हैं कि विष्णु के अवतार अपना काम पूरा करके पूरी तरह विलीन नहीं होते हैं। स्रोत कहता है कि वो उच्चतर लोकों में रहते हैं और जरूरत पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए फिर से प्रकट हो सकते हैं। और स्रोत हमें याद दिलाता है कि जब कलियुग, यानी ये जो युग चल रहा है, अपने अंत पर होगा और अधर्म मतलब अन्याय, भ्रष्टाचार, अराजकता, ये सब जब चरम पर होगा, तब विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में आएंगे, धर्म की फिर से स्थापना करने और सतयुग, एक नए सत्य के युग की शुरुआत करने। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। स्रोत कहता है कि कल्कि ये काम अकेले नहीं करेंगे, उन्हें कई दिव्य शक्तियों का साथ मिलेगा। चलिए इसी पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। स्रोत का एक मुख्य बिंदु है कि भगवान राम, जिन्हें हम त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, वो कल्कि के आध्यात्मिक मार्गदर्शक के तौर पर फिर से प्रकट हो सकते हैं। उनका काम होगा कल्कि को संतुलन, अनुशासन और न्याय का महत्व सिखाना, जो धर्म की स्थापना के लिए बहुत जरूरी है। ये बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ राम एक योद्धा या राजा के रोल में नहीं, बल्कि एक गुरु या गाइड के रूप में बताए गए हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा और समझाइए, राम का मार्गदर्शन इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है कल्कि के मिशन के लिए? एक रूप में एक राजा की तरह लौटने के बारे में शायद उतना नहीं है जितना उनके सिद्धांतों के मार्गदर्शन के बारे में है। राम ने जो जीवन जिया, जो शासन किया, वो सत्य, कर्तव्य, न्याय और संतुलन का प्रतीक था, है ना? हाँ, बिल्कुल। अब सोचिए कलयुग का अंत, जब हर तरफ अन्याय और गड़बड़ी होगी। कल्कि का काम सिर्फ विनाश करना नहीं, बल्कि एक नई व्यवस्था बनाना भी है। ऐसे में राम के सिद्धांत, खास करके संतुलन और न्याय, वो कल्कि के लिए एक तरह से दिशा दिखाने वाले होंगे। संतुलन और न्याय उस खास समय में ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाएंगे? देखिए, कल्कि के पास अपार शक्ति होगी। जाहिर है उस शक्ति का इस्तेमाल विनाश के लिए भी होगा और निर्माण के लिए भी। राम का मार्गदर्शन ये पक्का करने में मदद करेगा कि शक्ति का प्रयोग सोच समझ कर हो, न्याय के साथ हो और संतुलन बिगड़े नहीं। ये दिखाता है कि धर्म की पुनर्स्थापना सिर्फ ताकत से नहीं होती, उसके लिए एक मजबूत नैतिक आधार, सही गलत की समझ जरूरी है। राम के सिद्धांत उस नैतिक कंपास की तरह होंगे जो कल्कि को सही रास्ते पर रखेंगे। और ये सिर्फ एक व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं, ये एक पूरे युग के आदर्शों का मार्गदर्शन है जो अगले युग की नींव रखेगा। ये तो वाकई बहुत गहरा मतलब है। और जैसा आपने कहा, कल्कि अकेले नहीं होंगे। स्रोत हनुमान जी का भी जिक्र करता है, जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान है, मतलब कल्प के अंत तक जीवित रहने का। उनकी क्या भूमिका बताई गई है? बिल्कुल, हनुमान जी को तो हम सब भगवान राम के परम भक्त और सेवक के रूप में जानते ही हैं, लेकिन कई वैष्णव परंपराएं मानती हैं कि उनकी भक्ति और सेवा सिर्फ राम तक ही सीमित नहीं है। वो विष्णु के हर अवतार के प्रति समर्पित है और चिरंजीवी होने के नाते वो पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे ही। तो स्रोत के अनुसार ये स्वाभाविक है कि वो कल्कि की भी मदद करेंगे, उसी निष्ठा और समर्पण से जैसे उन्होंने राम की सेवा की थी। अच्छा, तो हनुमान जी की उपस्थिति का मतलब क्या होगा? क्या ये सिर्फ शारीरिक मदद होगी? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। हनुमान जी का साथ मतलब अटूट भक्ति, बिना किसी स्वार्थ की सेवा, असीम शक्ति और पूरी वफादारी का प्रतीक है। कल्कि के मिशन में जहां उन्हें भयानक शक्तियों का सामना करना होगा, हनुमान जी का होना एक बहुत बड़ा नैतिक और आध्यात्मिक सहारा होगा। उनकी मौजूदगी ये भी दिखाएगी कि ईश्वर की योजना में भक्ति और सेवा का स्थान कितना ऊंचा है, चाहे कोई भी युग हो। ये कल्कि के साथियों के लिए भी एक प्रेरणा होगी। स्पष्ट है। तो राम आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सिद्धांत दे रहे हैं, हनुमान भक्ति और सेवा का आदर्श। स्रोत में एक और चिरंजीवी का जिक्र है, भगवान परशुराम। कहा गया है कि कुछ विवरणों के अनुसार परशुराम कल्कि को युद्ध कला और शस्त्रास्त्रों में ट्रेनिंग देंगे।
ये कैसे फिट होता है? हाँ, ये कल्कि की तैयारी का एक और जरूरी पहलू है। भगवान परशुराम खुद विष्णु के छठे अवतार थे और एक महान योद्धा माने जाते हैं, शस्त्रों के ज्ञाता। उन्हें भी चिरंजीवी माना जाता है। तो कुछ परंपराओं के अनुसार, जैसा स्रोत बताता है, वो कल्कि के गुरु बनेंगे। वो कल्कि को दिव्य अस्त्र चलाना सिखाएंगे और युद्ध की वो रणनीतियां बताएंगे जो कलयुग के अंत में अधर्म की बड़ी शक्तियों से लड़ने के लिए जरूरी होंगी। तो एक तरफ राम के शांति, संतुलन, न्याय के सिद्धांत हैं और दूसरी तरफ परशुराम का युद्ध कौशल का प्रशिक्षण। इसमें कोई विरोधाभास जैसा नहीं लगता? स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? सवाल है, लेकिन स्रोत इसे विरोधाभास की तरह नहीं देखता, बल्कि एक जरूरी संतुलन की तरह पेश करता है, ऐसा लगता है। धर्म की स्थापना के लिए सिर्फ अंदर की पवित्रता, नैतिक बल या शांति के सिद्धांत काफी नहीं होते, खासकर तब जब बाहरी बुराई बहुत ताकतवर हो। उससे लड़ने की क्षमता और शक्ति भी उतनी ही जरूरी है। अच्छा। हाँ, तो राम का मार्गदर्शन कल्कि के अंदर के नैतिक बल को मजबूत करेगा और परशुराम का प्रशिक्षण उन्हें बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा। ये दिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और युद्ध कौशल दोनों का तालमेल जरूरी है। समझ गया। तो ये सिर्फ अलग अलग किरदारों का जमा होना नहीं है। राम, हनुमान, परशुराम का कल्कि के साथ होना, इसका पूरा मतलब क्या है? बड़ा प्रतीकात्मक संदेश क्या है, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है? पोका, कल्कि कथा में वापस आना ये सिर्फ व्यक्तियों की वापसी नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि पिछले युगों के जो शाश्वत मूल्य और शक्तियां हैं, जैसे सत्य और मर्यादा राम से, भक्ति और सेवा हनुमान से, और शक्ति, अनुशासन, युद्ध कौशल परशुराम से, ये सब एक साथ आएंगे। हाँ, कलयुग की बुराई को खत्म करने और एक नए सत्य पर आधारित युग की शुरुआत करने के लिए ये सब एकजुट होंगे। ये दिखाता है कि धर्म की पुनर्स्थापना एक तरह का मिला-जुला प्रयास है, जिसमें अलग-अलग युगों की सबसे अच्छी बातें, आदर्श और शक्तियां मिलकर काम करती हैं। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये दर्शाता है कि सत्य, भक्ति, न्याय, सेवा, अनुशासन जैसे मूल्य किसी एक युग तक ही सीमित नहीं है। वो हमेशा प्रासंगिक रहते हैं और खास तौर पर तब और जरूरी हो जाते हैं जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है। ये अतीत की नींव पर भविष्य बनाने जैसा है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। आप इसे हिंदू दर्शन की जो समय की अवधारणा है उससे कैसे जोड़ती हैं? वो चक्रीय समय और धर्म की बहाली का विचार इसमें कैसे फिट होता है? बिल्कुल। हिंदू दर्शन में समय को सीधा चलने वाला नहीं मानते, बल्कि एक चक्र की तरह मानते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग घूमते रहते हैं। हर चक्र के अंत में, खासकर कलयुग के अंत में, जब नैतिक पतन होता है, अधर्म बढ़ता है, तब ब्रह्मांडीय संतुलन को फिर से बनाने के लिए दैवीय हस्तक्षेप होता है। कल्कि का अवतार लेना और राम, हनुमान, परशुराम जैसे पिछले युगों के स्वरूपों का उनकी मदद के लिए आना, ये सब उसी चक्रीय प्रकृति और धर्म यानी नैतिक व्यवस्था के संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी दिव्य हस्तक्षेप के विचार को ही मजबूत करता है। ये दिखाता है कि संतुलन बनाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक बार की घटना नहीं। जब भी संतुलन बिगड़ता है, उसे फिर से बनाया जाता है और इस प्रक्रिया में अतीत के अनुभव, सीख और पिछले युगों की शक्तियां भविष्य का मार्गदर्शन करती हैं। राम के सिद्धांतों का कल्कि के लिए मार्गदर्शन बनना इसी बात का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है कि शाश्वत मूल्य कभी पुराने नहीं होते, बल्कि आने वाले युगों के लिए हमेशा नींव का काम करते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे अतीत की सीख भविष्य को आकार देती है। आज की इस पूरी चर्चा से हमने क्या मुख्य बातें समझी? चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहली बात, जैसा स्रोत बताता है, विष्णु के अवतार अपना मिशन पूरा करने के बाद पूरी तरह खत्म नहीं होते। वो उच्च लोकों में रहते हैं और धर्म की रक्षा के लिए फिर से सक्रिय हो सकते हैं। दूसरी बात, कल्कि विष्णु के अंतिम अवतार होंगे जो कलयुग के अंत में बढ़ते अधर्म, भ्रष्टाचार और अराजकता को खत्म करने और धर्म की फिर से स्थापना के लिए आएंगे। और तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प बात कि कल्कि ये बड़ा काम अकेले नहीं करेंगे। उन्हें पिछले दिव्य स्वरूपों का मार्गदर्शन और समर्थन मिलेगा, जिनमें मुख्य हैं भगवान राम, आध्यात्मिक मार्गदर्शन, न्याय और संतुलन के लिए, हनुमान अटूट भक्ति, सेवा और शक्ति के प्रतीक के रूप में,
और कुछ परंपराओं के अनुसार भगवान परशुराम युद्ध कौशल और शस्त्रों के प्रशिक्षण के लिए। और इन सब का निचोड़ ये है, जैसा कि स्रोत साफ इशारा करता है, कि ये राम के भौतिक रूप में राजा बनकर लौटने के बारे में उतना नहीं है जितना उनके कालातीत सिद्धांतों, मर्यादा, न्याय, संतुलन, अनुशासन की वापसी और उनकी प्रासंगिकता के बारे में है। यही सिद्धांत कल्कि को धर्म की पुनर्स्थापना के मुश्किल काम में गाइड करेंगे। ये असल में अतीत के शाश्वत मूल्यों का भविष्य के निर्माण के लिए एकीकरण है। ये पक्का करता है कि आने वाले नए युग की नींव सत्य, धर्म और न्याय पर हो। यह एक विचार है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं, जो स्रोत में सीधे तौर पर शायद नहीं कहा गया, लेकिन इस पूरी बातचीत से निकलता है कि अगर राम के सिद्धांत संतुलन, अनुशासन, न्याय भविष्य में कल्कि के मार्गदर्शन के लिए इतने जरूरी माने गए हैं, तो क्या ये सिद्धांत आज के समय में हमारे अपने जीवन में धर्म यानी सही रास्ते पर चलने और संतुलन बनाए रखने के लिए भी उतने ही प्रासंगिक नहीं हो सकते? हम कैसे इन मूल्यों को अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में अपनाकर अपने अपने स्तर पर संतुलन और न्याय लाने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे छोटे पैमाने पर ही सही? ये सोचने का एक दिलचस्प बिंदु है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।